टेकिंग ऑफ सैंपल इन हिस्टोलॉजी। जब सर्जिकल या बायोप्सी होती है, सैंपल को हिस्टोलॉजी लैब में लाया जाता है। उसे सुरक्षित और पहचान की जाती है जब ताकि उसकी सही तरीके से जांच हो सके। रोगी का नाम आदि पता किया जाता है। हिस्टोलॉजी की पहली स्टेप होती है और इस चरण में सैंपल की आईडी लेबल डॉक्यूमेंट लिया जाता है। इसका उद्देश्य यही रहता है सैंपल की पहचान सुरक्षित करना है, प्रॉपर लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंट्री करना है, फिर उसे फिक्स कर जो है प्रिजर्वेशन की स्थिति में रखना है। उसकी जांच करना कि वो कैसा है, मतलब जो आया है सामान वो फिक्स है, प्रिजर्वेशन सुरक्षित है कि नहीं। चेन ऑफ ऑटोप्सी अकाउंटेंट्री भी बनाए रखना है। क्लीनिंग इंफॉर्मेशन के साथ स्पेसिमेन को रखना है। नमूना कहाँ कहाँ से आता है, ओटी से आएगा, सर्जिकल आएगा, ऑर्गन आ सकते हैं, ओपीडी से, पंच, स्कैन, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, मिसकल बायोप्सिस, ऑटोप्सी रूम से भी आ सकते हैं, साइटोलॉजी से, जो पोस्टमार्टम सेल ब्लॉक के लिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ नमूना बायोप्सी आएगा तो लीवर, स्किन, किडनी, सर्विकल बायोप्सी इसे 10% NBF में रखते हैं, फॉर्मिन में रखते हैं। और सर्जिकल आएगा तो जैसे ग्राल ब्लैडर हो गया, यूट्रस, अपेंडिक्स, ट्यूमर 10% NBF में ऐसे भी रखेंगे। और एटोप्सिस टिश्यू जो आएंगे, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन्हें 10% फॉर्मिन में रखेंगे। जो बोन होते हैं जैसे फीमर हो गया, मिडबल हो गया, डिकैल्सिफिकेशन एसिड बिफोर फ्लोसिंग। इससे पहले डिकैल्सिफिकेशन मतलब है कि पहले कैल्शियम निकाल देना है, फिर उसके बाद प्रोसेस करना है। इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे हम करेंगे। स्पेसिमेन कलेक्शन एंड फिक्सन। सैंपल को सर्जिकल बायोप्सी के तुरंत बाद कलेक्ट किया जाता है, उसे 10% NBF में डाला जाता है। अगर फिश की मात्रा नमूना के आकार पे 10 गुना होनी चाहिए, मतलब जो नमूना से 10 गुना ही होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ कंटेनर पर रोगी का नाम, सेक्स, हॉस्पिटल नाम, डॉक्टर नेम, ID सब कुछ लिखते हैं। और जो चीज़ दे रहे हो उसका भी नाम, हमने जो दिया है ऑर्गन वो क्या है। रिक्वेस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, रोगी का नाम, क्लीनिंग हिस्ट्री, पुराना कोई डायग्नोसिस, टाइप, साइज, स्पेसिमेन, नेम ऑफ सर्जिकल डॉक्टर, डेट, सर्जिकल टाइमिंग क्या था वो भी लिखना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन, हर नमूने में एक रजिस्ट्रेशन दर्ज करें, उसका एक ID नंबर देना होता है। चेकिंग द स्पेसिमेन कंडेंसन, हमें स्पेसिमेन का देखना है कि वो जिस कंटेनर में आया है वो बंद है, लीक तो है। अगर लीक नहीं है तो उसे तुरंत हम ना लें। स्पेसिमेन पुराना या सही है या नहीं, फिक्स प्राप्त है कि नहीं, टिश्यू की सड़ा या गल तो नहीं गया है, उसे भी देखना पड़ता है। लेबल और फॉर्म दोनों एक साथ जमा जानकारी है कि नहीं है, नहीं गुम हो। स्पेसिमेन को क्रॉसिंग रूम में भेजना होता है। सभी जांचों के बाद नमूना को क्रॉसिंग रूम में भेज दिया जाता है, साथ उसका रिक्वेस्टेड फॉर्म और लैब को भी जो फॉर्म में हम लिए रहते हैं उसे भी साथ में भेज देते हैं। कुछ उपकरण होते हैं जिसमें हम ये सब करते हैं। स्पेसिमेन कंटेनर रहता है हमारे पास, 10% NBF रहता है, मार्कर, पेन, लेबल, स्पेसिमेन रजिस्टर, रिक्वेस्टिंग फॉर्म, ग्लव्स, एप्रॉन, ट्रे, रैक, रिकॉर्ड और दस्तावेज। हम क्या करेंगे, सभी नमूनों को एंटी रजिस्टर LIS में मतलब कंप्यूटर हम कर सकते हैं। बारकोड लगा सकते हैं, यूनिक नंबर देना होता है जो 5 से 10 साल तक सुरक्षित रखा जाता है।